हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में फर्टिलाइज़र में चल रहे थे। फर्टिलाइज़र का टाइप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग चलते हैं वेरियस एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स। जैसे फर्टिलाइज़र में हम लोगों ने देखा था माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब कौन किस में ज़्यादा मिलता है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स को डिवाइड किया गया। आज हम लोग उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। various examples of fertilizers. नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइजर्स। सबसे पहला है वैसा फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइजर्स। देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। देन पोटेशिक फर्टिलाइजर या पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर जिसमें पोटास की मात्रा पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। और फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, वैसा फर्टिलाइजर जिसमें कि दो या दो से अधिक एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन बेस्ड है तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है, फॉस्फेटिक में फास्फोरस ज्यादा मात्रा में है, बट इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हैं जो कि ज्यादा मात्रा में सफिशियंट अमाउंट में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइजर। इसके एग्जाम्पल में है यूरिया। यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन हो जाएंगे। हम लोग को वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर देख रहे हैं, तो वैसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, उसको हम लोग नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइजर कह सकते हैं। यूरिया, देन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट इत्यादि बहुत सारे हैं, बट यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा काफी होती है, प्लांट्स के लिए सफिशियंट होता है। अब ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर से प्लांट्स को क्या बेनिफिट है, प्लांट्स को क्या मिलता है इससे, तो इसके यूज में या एडवांटेज में या बेनिफिट में हम लिख सकते हैं टू प्रोमोट प्लांट ग्रोथ एंड ग्रीन कलर। प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है नाइट्रोजन, चूंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका अच्छे से ग्रोथ होता है, ये लीफ का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, और ग्रीन कलर भी अच्छे से शो होता है, तो फोटोसिंथेसिस सही से होगा। चूंकि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है ये इसके ग्रीन कलर को यानी क्लोरोफिल को भी अच्छे से मेंटेन करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस सही से हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके, और तब प्लांट ग्रोथ भी तेजी से हो सके। तो ये हो गया नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइजर। इसमें आपको बस याद रखना है इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और इसका फंक्शन क्या है, क्या बेनिफिट है प्लांट को नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट आ जाइए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर, यानी जिसमें फास्फोरस ज्यादा होता है। तो फास्फोरस ज्यादा किस में होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डीएपी या डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये तीनों एग्जाम्पल हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के। इसमें फॉस्फेट काफी मात्रा में पाई जाती है। सब में देखिए फॉस्फोरस काफी मात्रा में है, और ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें भी फास्फोरस ज्यादा मात्रा में, इसका एग्जांपल हो गया ये तीनों। और इसका बेनिफिट क्या है, प्लांट्स को क्या मिलता है इससे, फॉर रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन। इससे रूट डेवलपमेंट अच्छे से होता है, तेजी से होता है, और जब रूट डेवलपमेंट तेजी से होगा तो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन फास्टली होगा, सफिशिएंट अमाउंट में होगा, और उससे क्या होगा, फ्लावरिंग होंगे, प्लांट्स ग्रोथ तो हो ही रहा है, फ्लावरिंग होगा अच्छे से,
तो फ्रूट्स आएंगे तो उसमें सीड फॉर्मेशन होगा। यानी फास्फोरस का फंक्शन प्लांट में क्या है? रूट डेवलपमेंट, फ्लावर और सीड फॉर्मेशन करना। अब आ जाइए पोटैसिक फर्टिलाइजर या वैसा फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम के, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो जिसमें पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में होता है। तो इसमें आपके एग्जांपल्स में आ जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सभी में पोटेशियम मौजूद है। तो ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी एक प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, दूसरा सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये तीनों प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जिसके बिना प्लांट ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं। तो नाइट्रोजन मिल गया हम लोग को, फास्फोरस मिल गया हम लोग को, पोटेशियम भी मिल गया हम लोगों को। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये क्या करता है? यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हो गया, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर मेंटेन हो गया, यहाँ पे रूट डेवलपमेंट हो गया, तो फ्लावर फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन हो गया। पोटेशियम क्या करता है इसका? देखिए, टू इम्प्रूव फूड क्वालिटी एंड वाटर रेगुलेशन। फूड क्वालिटी इज, अब क्रॉप्स, फसल में भी जैसे धान है तो वो पैडी, धान के वो फ्रूट ही हैं। तो कहता है कि फूड क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता है कि अच्छी क्वालिटी के, देखते होंगे खेत में धान हुआ, गेहूं हुआ, अच्छा नहीं है, थोड़ा मरा हुआ सा दाना लग रहा है, थोड़ा पुष्ट दाना नहीं है, वो क्या, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी मेंटेन करता है, अच्छी क्वालिटी, तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, फसल ज्यादा होगा। और वाटर रेगुलेशन, वाटर रेगुलेट करता है। रूट में वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, 10th क्लास में हम लोग चलेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ एक्टिव एब्जॉर्प्शन में पोटेशियम का ये डिफ्यूजन होता है। तो मेन यहाँ बस इतने याद रखना है, उतना डिफ्यूजन में नहीं जाना हम लोग को, 10th में जाना है कि फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, अच्छी फूड क्वालिटी, अच्छा क्रॉप्स का उत्पादन, प्रोडक्शन होता है, और वाटर रेगुलेशन करता है प्लांट में। तो वाटर रेगुलेट रहेगा तो प्लांट का सारा फंक्शन भी रेगुलेट रहेगा। और अगर वाटर रेगुलेशन गड़बड़ हो जाता है, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो फिर क्या होंगे? सेल श्रिंक करने लगेंगे, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। तो ये पोटेशियम क्या करता है? फूड क्वालिटी इंप्रूव करता है और प्लांट में वाटर रेगुलेट करता है, यानी सही से वाटर को मेंटेन रखता है, सेल के जेस्चर पोस्चर को मेंटेन रखता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेंटेन रखता है। तो हमारे ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तीनों किसमें कौन ज्यादा मिलते हैं? ऐसे तो और भी हैं, जैसे यहाँ देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन भी होगा लेकिन ज्यादा अमाउंट किसकी है। अब आ जाइए 4th टाइप है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही आप लोग जानते होंगे, मोर देन वन, एक से अधिक, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वैसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें देखिए कहता है कंटेन्स 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन सब में भी है लेकिन एक ज्यादा मात्रा में है जो मूल रूप से उसमें है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम पड़ गया। यहाँ है कि 2 या 2 से अधिक सभी मौजूद होते हैं उसमें, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कंटेन्स 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड ए बैलेंस्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए सिंगल एप्लीकेशन। अब ये तीनों फर्टिलाइजर जो है, और इसमें क्या डिफरेंस है इसको जरा सा देख लें। ये तीनों है कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम को ये प्लांट को प्रोवाइड करवाने के लिए या सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए तीनों डालना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में है कि बस एक ही बार डाला हमने, इसमें 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, तो वो सबको इन ए सिंगल एप्लीकेशन, एक ही बार अप्लाई करने में मिट्टी में या खेत में, ये सबको, सारे न्यूट्रिएंट को, 2 या 3 जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मेंटेन कर लेता है। ये है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स
contains 2 or more nutrient। तो हमको 2 अलग अलग फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि एक ही फर्टिलाइजर एक बार डाल लेंगे, खेत में अप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, 2 या 3 न्यूट्रिएंट एक ही साथ में। इसमें हो गया आपका डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये हो गया आपका नाइट्रोफॉस्फेट। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी आपने डीएपी लिखा, यहाँ भी आपने डीएपी लिखा। हाँ, डीएपी चूंकि फॉस्फेट है तो फॉस्फेटिक में जाएगा ही, लेकिन इसमें देखिए, इसीलिए इसका मैं नीचे केमिकल फॉर्मूला लिख दी हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में भी आएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको नाइट्रोजन भी मिल रहा है और फॉस्फेट भी मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है, 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में भी रखते हैं और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में भी रखते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा कि उसके ऑप्शन में कहीं ये दोनों तो नहीं एक साथ, या 2 में कौन है। तो ये हो गया आपका वेरियस एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये 4 टाइप्स के फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स हो गए, एक नाइट्रोजन वाला, एक फास्फोरस वाला, एक पोटेशियम वाला, और एक जिसमें कि नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ गया। ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें भी नाइट्रोजन फॉस्फेट है तो नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स के हो गए। फर्टिलाइजर में ही एक टाइप है बायो फर्टिलाइजर का, मैन्योर नहीं, बायो फर्टिलाइजर। मैन्योर में है कि सड़े गले मृत, और बायो फर्टिलाइजर हम लोग इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर एंड माइकोराइजर। सॉरी। अब ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के बाद हम लोग चलते हैं, इसी में फर्टिलाइजर का टाइप ही है बट बायो फर्टिलाइजर हो जाता है। बायो फर्टिलाइजर एंड माइकोराइजर, ये दोनों क्या है। अभी तक हम लोगों ने 4 जो पढ़ा उसमें केमिकल्स हैं, है ना, एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसको एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। बट ये है बायो फर्टिलाइजर, बायो जैसे ही आ गया, यानी जैविक खाद। जैविक खाद, सिर्फ खाद नहीं, जैविक खाद। माइकोराइजा उसी की वेराइटी है। अब बायो फर्टिलाइजर में क्या है कि आप एक चीज याद कीजिए, एटमॉस्फेयर से या एयर से प्लांट्स कार्बन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट डायरेक्ट कभी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं कर पाते, या एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के द्वारा नहीं जाता प्लांट्स में नाइट्रोजन, यानी डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट्स नहीं ले पाते एटमॉस्फेयर से। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए इसको नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है।
या किसी कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे यहाँ मैं नीचे छोड़ दी हूँ, नाइट्रोजन है तो यहाँ भी है, डीएपी में भी है, नाइट्रोजन फॉस्फेट में भी है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में कोई नहीं है। जब तक कि कंपाउंड के फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होता या आयोनिक फॉर्म में नहीं जाता, तब तक के उसको प्लांट कंज्यूम कर ही नहीं पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। CO2 ले लेता है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन ले लेता है एटमॉस्फेयर से, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स के द्वारा। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, उसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, कुछ फंगस भी हो जाएंगे आपके, और कुछ अलगी भी हो जाएंगे आपके। ये सब क्या करते हैं, मैं माइक्रोराइजा थोड़ा सा मिटा रही, इसको बाद में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। और अभी देख लेते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया, फंगस एंड अलगी ये सब क्या करते हैं। ये सब सिम्बायोसिस में, प्लांट रूट में या सॉइल में फ्री लिविंग भी कुछ होते हैं, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करके और उसको वो नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया, फंगस या कुछ अलगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिम्बायोसिस कहने का मतलब कि कुछ अलगी और फंगस भी एक साथ रहते हैं, कुछ फंगस और हायर प्लांट के जड़ में भी रहते हैं। तो यानी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस तरह का जो रहने का तरीका है, लिविंग मैनर है, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, फंगस और अलगी जो है सिम्बायोसिस में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, आपको मिल जाएगा राइजोबियम, आप लोग को खूब पता होगा, है ना, दलहन जड़ की गांठ में होता है। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके उसके बदले इसको फूड प्रोवाइड करवाता है। तो राइजोबियम हो गया आपका। एक होता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर हो गया। एक आपका हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सब क्या करते हैं, they convert atmospheric nitrogen into nitrate, nitrite and अमोनिया। ये कन्वर्ट कर देते हैं, राइजोबियम भी हो सकता है, एजोटोबैक्टर भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया, ये भी हो सकता है। और ये सब क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, दे फिक्स भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसीलिए कहा जाता है। तो नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया में फिक्स कर देते हैं और जिसे फिर प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह से जो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है, जो नाइट्रोजन
का फॉर्मेशन होता है और जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसे बायो फर्टिलाइजर, चूंकि ये जैविक खाद हो गया, जीवों के द्वारा बनाया हुआ खाद हो गया। और ये मूल रूप से, नीचे अब मैं मिटा दे रही, ये मूल रूप से सारे पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिनके लिए बायो फर्टिलाइजर काम करता है। इसमें आपका हो जाएगा प्लांट्स में किसको किसको मिलता है, ये लेग्यूम्स, या फिर आप पल्सेस भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका दाल, और ये दाल वाला सारा पौधा लेग्यूम्स में ही आता है। कुछ वाइल्ड सीड्स भी होते हैं और कुछ राइस भी होते हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर्स के द्वारा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाया जाता है। राइस, ये वेटलैंड राइस होते हैं, वेटलैंड राइस। अब आप कहेंगे वेटलैंड राइस क्या है, पल्स आप लिख सकते हैं, दलहन, दाल वाला पौधा, या लेग्यूम, लेग्यूमिनोसी फैमिली है जिसमें सारे दाल वाले पौधे आ जाते हैं, तो लेग्यूम्स लिख के भी काम चला सकते हैं। या कुछ वाइल्ड सीड भी हैं जिनमें बायो फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। और राइस, कौन सा धान जो हम लोग के पास होता है, ये वाला नहीं, जो बाढ़ वाले इलाके में होता है, वहां इस तरह से धान का रोपण अलग से नहीं किया जाता, बल्कि पानी भरा रहता है और उसमें बिचड़ा धान का छींट करके छोड़ दिया जाता है और वो खुद से एक बार में ही फसल तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे में बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है, जिसमें कि कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये दलहन की जड़ में होता है, बट ये फ्री लिविंग है, ये जड़ में नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है। तो ये सब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में, जो प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छा डेवलपमेंट होता है। ये हो गया बायो फर्टिलाइजर। एक थोड़ा सा माइक्रोराइजा में बता दो। माइक्रोराइजा भी सेम है, सिम्बायोसिस में ही रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो अलगी फंगस भी एक साथ रहते हैं, दलहन की जड़ में भी रहते हैं। तो दलहन पौधा छोटा पौधा है, बट माइक्रोराइजा में फंगस जो है ये हायर प्लांट्स के रूट में रहता है और बाकी सारा फंक्शन सेम है। ये क्या करता है, माइक्रोराइजा लिव इन सिम्बायोसिस between mycorrhiza symbiosis between fungus and higher plant root. माइक्रोराइजा डिफरेंस बस इतना ही है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करता है, ये भी बायो फर्टिलाइजर ही है, बट इसमें अलगी फंगस एक साथ रहते हैं, लोअर प्लांट्स के जड़ में रहते हैं, सॉइल में फ्री लिविंग रहते हैं। लेकिन माइक्रोराइजा जो है इसमें फंगस जो है वो कहाँ रहता है, हायर प्लांट्स के जड़ में, बड़े बड़े पौधे के जड़ों में रह करके, और ये भी सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और प्लांट्स को इजिली नाइट्रोजन
कंपाउंड के फॉर्म में उपलब्ध करवाता है। तो ये हो गया आपका माइकोराइजा। ये दोनों बायो फर्टिलाइजर में है, फर्टिलाइजर के कैटेगरी में आते हैं, बट बायो फर्टिलाइजर हो गए चूंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा। मैन्योर अलग हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्टिलाइजर, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।